हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय घाटू श्याम की। और यहाँ पर ठंड में सभी स्वस्थ और मस्त खुश होंगे। और यहाँ पर देखिए, मैं सिल रही हूँ मेरी साड़ी का ब्लाउज़, जो कि मैं गांव से लेकर आई थी। और गांव का वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा, पर मैंने वहाँ पे लेते हुए वीडियो नहीं बनाई। तो वहाँ से साड़ी लेकर आए थे, तो मुझे मतलब मैं ले नहीं रही थी, किसी के दिलाने गई थी, तो मुझे भी समझ में आ गई, तो फिर मैंने भी ले ली। और फिर मैं घर पर आ गई थी, तो मैंने सोचा आज फ्री है तो हम ब्लाउज़ ही सिल लेते हैं। तो मैं किस तरीके से ब्लाउज़ सिलती हूँ बिना फरमे से, तो वो देख लीजिए आप लोग। किस तरीके से मैं निशान लगाकर ही ब्लाउज़ काट लेती हूँ और किस तरीके से नहीं। तो ये मैं पीछे का हिस्सा और नीचे की पट्टी काट रही हूँ। और मैंने मेरे हिसाब से सिला है, तो मुझे मेरा हिसाब मतलब समझ में आता है कितना क्या मुझे सिलना है, कितना क्या लेना है मार्जिन, तो मैं सब कुछ ले लेती हूँ आराम से। और मैंने इंच टेप में दिखाया है किस तरीके से कितना कितना क्या क्या चीज़ें मैंने ली है। तो मैं मेरे ब्लाउज़ अक्सर खुद ही सिल लेती हूँ, किसी की ज़रूरत नहीं होती। टेलर से मैं कभी भी मेरे ब्लाउज़ नहीं सिलवाती हूँ। हाँ, जो एक ऐसा हो जाता है कि कहीं शादी अर्जेंट में है और हमारी बनी नहीं पा रही, तब एक बात एक अलग हो जाती है, नहीं तो मैं अपनी चीज़ें खुद ही सिलती हूँ। तो ये देखिए, आगे का हिस्सा भी हम बना रहे हैं। तो इस तरीके से ही मैं कटिंग कर लेती हूँ आराम से। और 3 इंच वाला ब्लाउज़ मैं सिल रही हूँ, लंबा ब्लाउज़ नहीं, क्योंकि साड़ी के अकॉर्डिंग मैं सिलूँगी। जिस तरीके से साड़ी होती है उस तरीके की हमें आस्तीन रखनी पड़ती है। तो ये शॉर्ट आस्तीन का ब्लाउज़ मैं सिल रही हूँ। अगर लंबी का मैं सिलती ना, लॉन्ग का, तो फिर मुझे 1 मीटर का अस्तर चाहिए होता है, लेकिन ये अस्तर में मेरा काम हो जाएगा, छोटा अस्तर में। और किस तरीके से हम नाप लेकर ब्लाउज़ सिल सकते हैं आसान तरीके से, वो भी देख लीजिए आप लोग। बहुत आसानी से सिला जाता है, बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं आती है। हम सोचते हैं इतनी दिक्कत आएगी, इतने कुछ नहीं होता। तो इस तरीके से हम सिल लेते हैं। और जो ये चीज़ निशान लगाया है, मैं उधर भी थपकी मार दूंगी तो दोनों तरफ ये निशान आ जाएंगे, तो हमें बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं रहेगी। पहले हम अस्तर काट लेते हैं। अस्तर काटने के बाद में उस पर कपड़े पे रख रख कर इनको सभी को काट लेंगे तो आसानी हो जाएगी। ये हमने पट्टी काट ली है। और उसके बाद में फटाफट से हम पूरा ब्लाउज़ कटिंग कर कर फिर दिखाएंगे आप लोगों को। तो आप आसान तरीके से अपना नाप लेकर खुद से इस तरीके से सिल सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रहेगी। अब ये पीछे का हिस्सा हम काट रहे हैं।
मैं सिलने लगी थी और मैंने मेरा चेहरा नहीं दिखाया और मैं बिस्तर पे बैठ के ही सिल रही हूँ क्योंकि ठंड बहुत है, तो मैंने ऊपर नहीं सिला, यहीं पे बैठ के सिल रही हूँ। तो ये आगे का हिस्सा मैंने तैयार कर लिया है। और कभी कभी ना चेहरा दिखाना ज़रूरी नहीं होता, ब्लाउज़ दिखाना ज़रूरी था मुझे इस तरीके से दिखाना ज़रूरी था। आप लोग मुझे पसंद करते हो नहीं इस तरीके से, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, हमको उल्टा सीधा भी बिल्कुल सिलने में दिक्कत नहीं रहती। इस तरीके से हम रख कर देख लेते हैं ना, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। एक पट्टी में तैयार कर ली है, दूसरी कर रही हूँ। तो मेरी ना थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई थी क्योंकि सफ़र से हम कहीं से भी आते हैं ना, तो इस तरीके से ही पागल जैसे हो जाते हैं, या तो फिर जाओ मत और आओ तो ऐसी तरीके से मैं ऐसी हो जाती हूँ, मतलब बुखार जैसा लगने लगता है। तो इसलिए थोड़ी सी हालत डम थी मेरी, तो मैंने फिर चेहरा दिखाना ज़रूरी नहीं समझा और काम करना और आप लोगों को दिखाना ज़रूरी समझा। तो आई होप मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैंने मतलब है ना 1 घंटे में ब्लाउज़ को कंप्लीट कर कर रख दिया था। तो किस तरीके से घर पर ही हम हमारा ब्लाउज़ सिले और किस तरीके से सीखे, तो ये देख लीजिए। मैंने बहुत अच्छे से बताया है और अगर कोई कमी होगी तो और अच्छे से बताऊँगी, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो और अच्छे से दिखाऊँगी फिर। और मैं वह ना ऐसे बैठी रहती हूँ ना तो कुछ नहीं होता, जब भी मैं एडिट करने बैठती हूँ तो मुझे इतनी बगासी आती, इतनी आती जिसकी हद नहीं, पता नहीं क्यों। और ये मशीन भी मेरी इतनी अच्छी है, मतलब पीको वगैरह कांच बटन सब हो जाता है इसमें। और ये देखिए, जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है हम उसको काट के फेंक देते हैं, तो बहुत अच्छे से ब्लाउज़ अच्छा देखने में बहुत अच्छा लगता है, सफाई दिखती है। तो ये देखिए, दोनों पट्टियाँ हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इनको रख देते हैं, पूरे हिस्से में जोड़ जोड़ कर रख लूँगी और उसके बाद में मैं जोड़ूँगी। तो बहुत से क्या होता है डायरेक्ट जोड़ देते हैं, लेकिन मैं घर का ही ब्लाउज़ सिल रही हूँ तो इस तरीके से सिलूँगी। टेलर इतनी मेहनत नहीं करते जितनी मैंने की है, क्योंकि टेलर तो इतनी एक गिट्टी में से 4 ब्लाउज सिल देते, लेकिन मैंने एक गिट्टी में से 2 ब्लाउज, एक ब्लाउज सिलाए सॉरी, तो ज़्यादा नहीं बची गिट्टी। फाल वगैरह मेरी लग जाएगी आराम से। और ब्लाउज सिल के मैंने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन मैंने अभी फिटिंग नहीं डाली है, तो बस हम फिटिंग डाल लेते हैं। उसके बाद में बताऊँगी आप लोगों को किस तरीके से मैंने ब्लाउज सिलाया, किस तरीके से नहीं। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि घर पे कौन कौन ब्लाउज़ सिल लेता है, पैसे नहीं लगाना चाहिए। और इसी ब्लाउज़ को अगर मैं सिलवाती ना तो 150 से 200 रुपये ले लेते हमारे, तो 5 रुपये की गिट्टी में हमारा ब्लाउज़ सिल के रेडी हो गया। और हमें बिल्कुल टेंशन भी नहीं है कि हमारा ब्लाउज़ 4 दिन में देगा, 6 दिन में देगा, किस तरीके से सिलेगा किस तरीके से नहीं। खुद के ब्लाउज़ खुद सिलो आराम से और पहनो। तो ये देखिए, मुझे जितनी फ़िटिंग चाहिए मैं उतनी फ़िटिंग डाल लूँगी इसमें, और उसके बाद में फिर आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरीके से ब्लाउज़ सिला है। तो ये देखिए, मेरा ब्लाउज़ सिलकर हो गया रेडी और इसमें बंध लगाना बाकी है और हुक बटन काज बटन करना है। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।